तो बच्चे कंपार्टमेंट 2026 का फॉर्म आखिर कब तक आएगा, इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है और क्या ऑफिशियली कंपार्टमेंट 2026 का पेपर जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है 15 जुलाई 2026 को होने वाला है, क्या वो पोस्टपोन हो सकता है। और ऐसे ही बहुत छोटे छोटे आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, इन सब का हम आज की वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो बच्चे, ये वीडियो पहले मेरा बनाने का कोई पर्पस नहीं था, बट आप सबके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इस चीज़ को लेके, फॉर्म्स को लेके, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। और ऊपर से ना, मैं सही बताऊं, YouTube पर मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी। देखो, हमेशा बोलता हूं कि YouTube पर बहुत अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे लगता है कि यार मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हर एक 1-2 घंटे में मतलब कि सेम चैनल द्वारा सेम वीडियो, कंपार्टमेंट 2026 का फॉर्म जो है वो आउट हो रहा है, हर एक 2 घंटे बाद वीडियो आ रही है। और उसमें क्या कर रहे हैं वो आपको ये पेज दिखाएंगे, फिर यहाँ पर कुछ कि जो होते हैं ना न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कि कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है जी इस डेट पर आ सकता है, यही लास्ट डेट होगी, ये कंफर्म्ड है, मेरी किसी से बात हुई है, या गूगल AI से जो AI के जब हम सर्च करते हैं गूगल पर कुछ भी, तो AI के साथ जो भी यहाँ पर लिखा आता है कि 17 जून लास्ट होगी या 15 जून लास्ट होगी, ऐसा इस सब के रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि बच्चों को जो है वो मतलब कि उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो, अब उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता, ना मुझे किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना है, वो उनकी मर्जी है, बनाएं चाहे ना बनाएं, बट मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि बच्चों को मैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही दे पाऊँ। तो देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, देखो अगर आप देखोगे अभी भी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। देखो, अब इसके यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, ये कोई भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अपडेट जो है कंपार्टमेंट को लेके नहीं है, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो। अब देखो बच्चे, तो यहाँ पर मैं आपको क्या गाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर बच्चे, सबसे पहले अगर मैं आपको वैसी कोई झूठी उम्मीद दे दूँ कि हाँ जी फॉर्म जी इस दिन आएगा, या कल लास्ट डेट होगी, कल आप मेरी बात हो गई किससे तो फॉर्म आ ही जाएंगे, तो बच्चे इन चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना। मैं जानता हूँ कि आप कंपार्टमेंट जैसी मुश्किल सिचुएशन में फंसे हो, आपको बहुत कुछ आगे लाइफ में भी देखना है, बट मैं आपको यही कहूँगा कि इस एंड पर देखो, मैं किसी और को नहीं बोल सकता, किसी और चैनल को कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बच्चे प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ में अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि देखो बच्चे, कंपार्टमेंट का पेपर चाहे कि 15 जुलाई को ही हो, कंपार्टमेंट का पेपर हो सकता है चाहे पोस्टपोन हो जाए 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, बट कि एज ए स्टूडेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, या कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से देख परख के हमें देखना चाहिए कि क्या फॉर्म। देखो, और मेरी बात सुनो, देखो अगर कंपार्टमेंट 2026 का फॉर्म अभी भी निकलता है, हो सकता है कि अगर अभी फॉर्म निकल गया है तो आपको 1 घंटे बाद बता दूं, किसी भी तरीके से बताऊं, टेलीग्राम पर बता सकता हूं, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट डाल सकता हूं, वीडियो बना, सब कुछ बता दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक फॉर्म जो है 1 घंटे के लिए निकलेगा, उस 1 घंटे में अगर आपने फिल कर दिया तो उसके बाद आपका फॉर्म नहीं फिल होगा। तो बच्चे, फॉर्म फिल हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो। मैं आपको सभी बच्चों को यही बोल रहा हूं कि आप जितनी ज़्यादा कि उस प्रोसेस की चिंता कर रहे हो, उस प्रोसेस से ज़्यादा आपको इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए कि मेरी तैयारी कहाँ पर खड़ी है। आपकी कंपार्टमेंट किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, आपका जो मेन ध्यान है, मेन फोकस जो है वो इस चीज़ पर होना चाहिए कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। फॉर्म तो फिल हो ही जाएगा बच्चे, फॉर्म फिल हो जाएगा, हो सकता है, देखो किसी को कुछ नहीं पता। मैं एज ए यहाँ पर, चाहे आप मुझे जो मर्जी बोल लो, मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत से चैनल भी वीडियो बना रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी कि फॉर्म्स कब आएंगे। देखो ऑब्वियस सी बात है, रीवैल्यूएशन का अभी तक कुछ रिजल्ट का कुछ नहीं पता कब आएगा। उसके बाद कि ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर भी एक आएगा कि कंपार्टमेंट के फॉर्म्स जो हैं वो इस तारीख से फिल होने स्टार्ट होंगे, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बच्चे, फॉर्म्स फिल हो जाएंगे, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे मेरी तैयारी किस लेवल की है, मुझे तैयारी अच्छे से करनी है। तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चे अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दो। पेपर पोस्टपोन हो जाएगा तो भी देख लेंगे, अगर नहीं हुआ तो भी देख लेंगे, हमें अपने एंड से तैयारी रखनी है। बाद में हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि जी हमें टाइम कम मिला है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी आपके पास टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करो बच्चे, फालतू की वीडियोज़ के चक्कर में मत पड़ो। एक आधा अपडेट एक बार देख, दिन में 2-3 बार चेक कर लो, सुबह चेक कर लो, दोपहर को चेक कर लो, रात को चेक कर लो, बस इससे आपका काम हो जाएगा।
एक और कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर मेरे से बहुत बार पूछा गया है कि कंपार्टमेंट का पेपर जो है इस बार बहुत टफ आने वाला है, या कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो बोर्ड एग्जाम से बहुत टफ होता है। तो मैं आप सब बच्चों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनकी कंपार्टमेंट है या इन्होंने इंप्रूवमेंट का पेपर जो है वो फिल करा हुआ है। तो आप मेरे को बताओ, आप बोर्ड एग्जाम्स दे के आए हो और आपकी उसी में मतलब कि अनफॉर्चुनेटली उसी में आपके नंबर जो है कम आए हैं, या आप उसमें फेल हो गए, या उसमें आप जो है पासिंग मार्क्स पूरे नहीं कर पाए, इसलिए आपकी कंपार्टमेंट आई। तो इसलिए मुश्किल पेपर कौन सा हुआ? वही बोर्ड एग्जाम। वो बोर्ड एग्जाम आपके लिए मुश्किल था, इसलिए आपकी कंपार्टमेंट आई है। अब ये बोलना कि कंपार्टमेंट का पेपर मुश्किल है, बोर्ड एग्जाम इजी है, तो ये बच्चे जो बात जो है आपस में जमती नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा, पेपर कोई भी मुश्किल या आसान नहीं होता, हमेशा ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितने अच्छे लेवल की है। आप ये देखो, हमने बोर्ड एग्जाम्स में जो गलतियां करी हैं वो हम यहाँ पर रिपीट ना करें। इसलिए अगर आप चाहते हो बच्चे कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट की तैयारी मैथ्स में अच्छे से करने के लिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बच्चे आप हमारी वॉरियर सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हो। तो वॉरियर सीरीज़ जो है बच्चे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें मैं आपको बहुत से डेली टारगेट्स भी दे रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी की तैयारी कैसे करनी है, बेसिक लेवल तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। और इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि बहुत जल्दी आपको कंपार्टमेंट 2026 की लेटेस्ट वीडियोस भी मिलेंगी, जिसमें 2026, 25, 24 और 23 के बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड होंगे। ठीक है, और हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप खुद से भी तैयारी करनी है ना, तो आप हमारी ये सीरीज़ है एनसीईआरटी वन शॉट। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको एनसीईआरटी वन शॉट सीरीज़ जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें आपको डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर 2 घंटे के अराउंड आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, और इसके नोट्स जो हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके फाइल सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जिनको लगता है कि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मुझे अपने नंबर इंप्रूव करने हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सी बुक्स हैं मार्केट्स में। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट 5-6 बुक्स के क्वेश्चन मिलें, आपको लेटेस्ट 3 सालों के लास्ट 3 ईयर के PYQs मिले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिले, तो आप ये वाली सीरीज़ कर सकते हो। इसमें आपको हर एक चैप्टर के MCQs, बेस्ट MCQs, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस स्टडी सब कुछ मिलने वाली हैं। ठीक है, और ये वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और इनके जो नोट्स हैं बच्चे, हमारे जो नोट्स होते हैं मतलब इस प्रो सीरीज़ के, ऑब्वियसली बात है पहले ही बहुत नॉमिनल प्राइस पर थे, 99 के प्राइस रुपीज़ पर आपको ये सारे नोट्स जो हैं हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे। बट कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए स्पेशली इसको मैंने और भी लो कर दिया है, मतलब आपको 49 रुपीज़ में ये सारे नोट्स जो हैं मतलब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है मिल जाएंगे। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये नोट्स परचेज करना कोई भी कंपल्सरी नहीं है। वीडियो देखो, खुद से नोट्स बनाओ और खुद से पढ़ो, सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो नहीं देखनी, मुझे नोट्स से पढ़ना है, तो आप नोट्स वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हो। बाकी आप PYQ सीरीज़ की हेल्प ले सकते हो, लास्ट 10 सालों के बेस्ट PYQs हैं, रैपिड रिवीजन सीरीज़ है, ऑल ट्रिक्स हैं, सभी ट्रिक्स हैं बच्चे, जिसमें आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, डेरिवेटिव, सभी की ट्रिक्स मिल जाएंगे, जिससे आप किसी भी चैप्टर को आपको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। एप्लीकेशन, मैं आपको मेन कहूँगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, प्लीज़ इन दोनों ट्रिक्स को, और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों ट्रिक्स को आपको देखना ही, तीनों ट्रिक्स को आपको देखना ही देखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज भी आप फॉलो कर सकते हो। तो बच्चे लास्ट में फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी फालतू की वीडियोस में पढ़ के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी तैयारी में लगे रहना, डटे रहना, क्योंकि ये टाइम जो है वो ये वापस नहीं आएगा। एक बार चला गया, ये वापस नहीं आएगा। और ये सोच लेना कि यही हमारा लास्ट चांस है। हो सकता है आपका पहला चांस है, दूसरा चांस है या तीसरा चांस है, ये मान के चलो कि ये मेरा लास्ट चांस है और मुझे अपनी जान लगा देनी है पूरी। और इस बार ट्रस्ट में, अगर आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड से चलोगे, मैं को टाइम टू टाइम आपको गाइड करता ही रहूँगा, तो ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो लेने वाले हो। और मैं आप यही चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है कंपार्टमेंट पहली बार में क्लियर करे। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, डटे रहना। तो गुड लक।